चलो तो करें स्टार्ट। क्या क्वेश्चन थे लास्ट में? फाइव मोलल, 0.5 था, 5 मोलल था, 5। ठीक है, 5 मोलल का मतलब 5 मोल प्रेजेंट है किसमें? 1 kg सॉल्वेंट में। यही मतलब हो गया। तो हमेशा 1 kg लेना है। हाँ, बोल तो दिया 1 kg में ही बात कर रही है मोललिटी की। ठीक है, तो आपको बेसिक निकाल लो। आपको क्या दिया देखो, स्मॉल m इक्वल टू 5 मोलल का मतलब मोललिटी। ठीक है, तो इसको मोल या मोलर ही लिख लो। दूसरी यूनिट होती है मोल पर केजी। ये ऑब्लिक तो अलग है बड़ा वाला, और ये यूनिट का है। ठीक है, अब बताओ कैपिटल डब्ल्यू कितना है? 1 kg है। आगे बात समझ में? ठीक है, अब स्मॉल m इक्वल टू n अपॉन कैपिटल डब्ल्यू होता है क्या, और किसमें? kg में। यही है। अब बताओ, आपको स्मॉल m दे रखा है 5 इक्वल टू n अपॉन 1, तो n इक्वल टू कितना आ गया? 5 मोल। आगे बात समझ में? ये दे रखा है। ठीक है, अब 5 मोल इसके, तो इसके साथ में और भी तो होगा कुछ, अकेला तो हो नहीं सकता ये। तो इसके साथ में जब कुछ नहीं होता है तो कौन होता है? वाटर। और वाटर की आपको पता है कितनी होती है? 55.5। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? स्मॉल m इक्वल टू एक्स बी अपॉन 1 माइनस एक्स बी इंटू 55.55। कर सकते हैं डायरेक्ट मोलरिटी का फॉर्मूला लगा के 5 अपॉन में 1 प्लस 55.6। हाँ, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इजी लगता है। अब देखो, ये आपको दे रखा है 5 इक्वल टू एक्स बी अपॉन 1 माइनस एक्स बी इंटू 55.55। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 माइनस 5 एक्स बी इक्वल टू 55.55 एक्स बी। यही है। इसको इधर भेजूंगा तो प्लस में हो जाएगा। 5 इक्वल टू कितना हो गया? 60.55 एक्स बी, और 5 अपॉन 60.55 इक्वल टू एक्स बी। अब डिवाइड कर लो, जितना आंसर आ जाएगा वो इसका 0.08। तो एक्स बी कितना आ गया? 0.086। अब यूनिट आएगी कुछ? यही है, यूनिट आएगी कुछ नहीं, क्योंकि यूनिट लेस है ये। एक्स से निकालना हो तो 1 माइनस 0.086 कर लो, जिससे ये निकल के आ जाएगा। आगे बात समझ में? कभी भी एक से ज़्यादा ये हो नहीं सकता। बोलो, कोई परेशानी होगी तो? आया समझ में? ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो उतार लो। बाकी अपन इसको और कैसे कर सकते थे? देखो, मोल फ्रैक्शन आप जानते हो, एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इससे कर सकते थे। एन बी कितना दे रखा है? 5 अपॉन 5 प्लस 55.55। इससे भी करते तो भी यही आंसर आता है आपका। ठीक है, इसमें ज्यादातर जैसे होता है ना 1000 डिवाइड बाई 5, अभी एलसीएम लेने में परेशानी आती है। ठीक है, इसलिए अपन इसको इस फॉर्मूले को याद रखेंगे हमेशा। जब अपने को मोलिलिटी दे रखा हो और मोल फ्रैक्शन दे रखा हो तो अपन याद रखेंगे इस फॉर्मूले को। एक 1 ग्राम होती है ना इसकी डेंसिटी, 1 ग्राम पर ml। लेकिन अपन जब बात करते हैं ना एनकेएस पद्धति में, तो एनकेएस यूनिट के अंदर जो केजी में लेते हैं, वेट को तो केजी में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो वॉल्यूम होता है उसको लीटर में लेते हैं। तो लेकिन यूनिट अपनी छोटी यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, और 1 लीटर तो लीटर में रहता है, तो 1000 डिवाइड बाई 18 ग्राम पर मोल, इस तरीके से यूज करते हैं उसको। ये जो वर्कर काम कर रहे हैं ना यहाँ, इनका उल्टा सीधा मामला है।
जैसे एक बार क्या, एक पेड़ लगाने के लिए ठेका दिया गया था, तो एक दिन क्या हुआ, वो गड्ढा खोदते हुए आ गए। अब दूसरे दिन जो पेड़ लगाते हैं वो रह गए एब्सेंट, और तीसरे दिन गड्ढा जो बंद करने वाला आता है वो आ गया, तो गड्ढे को खोदा और बंद किया, बाकी पेड़ उसमें नहीं लगे। ऐसे हालत इन वर्करों का है। इनमें से क्या होता है, जिसका काम होता है ना वो तो आता नहीं है, दूसरा आ जाता है। तो ये हमेशा ही 1 kg में होगा क्या? डेंसिटी होती है ना 1। मोलरिटी और ये मोल सेम है मतलब? हाँ डेंसिटी 1/0 हाँ किसी के अलग होगी। हाँ, और की तो देगा ना, सभी की वाटर की 1 ही होती है। क्योंकि D बराबर होता है m/b, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो मास तो लेते हैं 1 kg और लीटर लेते हैं 1 लीटर, तो डेंसिटी आ गई 1 kg/लीटर। ठीक है, चलो मिटा दें इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 1 molar solution that contains 0.5 आपको फाइंड करना है इसमें। सबसे पहले तो कौन किसकी बात कर रहा है? मोलल की बात कर रहा है वो। मोलल का मतलब समझ गए अपन, मोलिटी की बात कर रहा है। कितना मोल है? n = 0.5 मोल, यही है। ठीक है, कितना मोलल का सॉल्यूशन है? 1 मोलल का। m = 1 मोलल। अब अपने को फॉर्मूला पता है, स्मॉल m = n/W, अर्थात मेरे को वेट पूछा है इसका। अब इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, एक तो सॉल्यूशन और एक सॉल्वेंट। लेकिन अपने को याद रखना है, जब भी मोलिटी की बात करेगा तो अपन किसकी बात करेंगे? सॉल्वेंट की। किसकी बात करेंगे? सॉल्वेंट की। आगे बात समझ में, डाटा पुट कर दो। 1 = 0.5 डिवाइड बाई W। ठीक है, अब बताओ W बराबर कितना आ गया? 0.5 kg, ये आ रहा है। अब 0.5 kg जैसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, सारे आंसर दे रखे हैं ग्राम में। किस में दे रखे हैं? ग्राम में। तो 0.5 × 1000, और ये आ गया ग्राम। बताओ कितना आ रहा है? 500 ग्राम आ रहा है क्या? और ये सॉल्यूशन आएगा या सॉल्वेंट आएगा? सॉल्वेंट। कौन आएगा? सॉल्वेंट। तो ये हो गया इस तरीके से। ये शायद नीट 2022 का क्वेश्चन है। जैसे अपन देखते हैं काफी बार, देखो यूट्यूब वगैरह क्लास होती है ना, जैसे अपन जिन चीजों को रियल नहीं कर सकते ना, वो अपने को काल्पनिक चीज अच्छी लगती है, लेकिन रियल में वो चीजें होती नहीं। जैसे काफी टीचर्स बोलते ना कि यदि आप 7 आवर पढ़ते हो तो पढ़ाई अच्छी नहीं है, लेकिन यदि 7 घंटे रेगुलर आप पढ़ लेते हो तो 7 घंटे बहुत होते हैं। और कोई आदमी ये कह रहा है कि 7 घंटे से कुछ होने वाला नहीं है, पर मैं कह रहा हूं अगर आप रेगुलर 4 घंटे भी पढ़ लिए ना तो 4 घंटे में बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि 4 घंटे बहुत होते हैं। 4 घंटों की मिनट लगाओ कितनी हो रही है? 240 मिनट हो रही है, और 240 में फिर सेकंड लगाओ कितनी हो रही है? अपन 1 घंटे पढ़ते हैं ना, 1 घंटे के अंदर अपने को प्यास लगने लग जाती है, अगर बड़ी तरीके से पढ़ते हैं तो प्यास लगने, उसके बाद में खाना भूख लगने लग जाती है। तो जब अपन पढ़ते हैं ना तरीके से तो अपने लिए 3-4 घंटे ही बहुत हैं। अगर आपको कोई कहता है नहीं 15-16 घंटे पढ़ो, अपन काफी बार क्या होता है रील्स वगैरह हम देख लेते हैं ना, तो उस टीचर ने देखा है 15 घंटे से कम में तो काम चलेगा नहीं। अब मेरे अंदर तो ये कैपेसिटी है ही नहीं, तो मैं कह रहा हूँ आप अगर रेगुलर 3 घंटे भी पढ़ लेते हो ना तो 3 घंटे ही बहुत है। 3 घंटे क्लास, 3-4 घंटे स्कूल, और 3 घंटे खुद पढ़ लो, बहुत है इतना ही। और आराम से खूब रेस्ट करो आप। लेकिन हाँ, लेकिन ऐसा कुछ सोचना नहीं है अपने को। ठीक है, रेगुलर जब अपन पढ़ते हैं ना तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर। चलो जी, ये क्वेश्चन हो गए आपके, 2 ही क्वेश्चन थे। कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है। तो अपन ने शायद मेरे हिसाब से सारी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ ली, पीपी बचा है। पीटी वाला चल रहा, पीटीएम वाला
पीपीएम हो गया पूरा कंप्लीट। पीपीएम को चुनने ठीक है, क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चंस कराने हैं उसके। चलो लिखो, वैसे फॉर्मेलिटी नाम नहीं है। फॉर्मेलिटी तो आएगी ना अभी जब अपन टेम्परेचर डिपेंडेंट की बात करेंगे तब। चलो एक पीपीवी और लिख लो आप। कुछ नहीं। पीपीवी इनका यूज तो नहीं है लेकिन अपन करवा देते हैं। पीपीवी का मतलब है पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, और पार्ट्स पर बिलियन का मतलब होता है 10 टू पावर 9। कितना होता है? 10 टू पावर 9। ये पीपीवी और पीपीएम कब यूज होंगी? जब सॉलिड बहुत कम मात्रा में होगा प्रेजेंट, ट्रेस क्वांटिटीज में प्रेजेंट होगा, तभी इन कंसंट्रेशन टर्म का यूज करेंगे। बाकी सॉल्यूशन के अंतर्गत अपन इनका यूज करते ही नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है पीपीएम, अपना धर्म बनता है 10% ऊपर चलेंगे अपन तो पीपीवी को भी बढ़ा के चलेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, बस पीपीएम पीपीवी की तरह ही होता है। अर्थात पीपीएम किसी तरह होता है? परसेंट वेट बाई वेट की तरह होता है। वॉल्यूम मीटर में यूज करें तो परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की तरह होता है। बस मल्टीप्लाई वहां 100 का हो रहा था, यहां किसका हो जाएगा? 10 टू पावर 9 का। तो देखो पीपीएम पीपीवी इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू पावर 9। अब आप जानते हो पीपीवी इक्वल टू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल डब्लू प्लस कैपिटल डब्लू इनटू 10 टू पावर 9। तो ये हो गया पीपीवी। लेकिन अपने को क्या हो सकता है बताओ? क्या पीपीवी इक्वल टू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल डब्लू प्लस कैपिटल डब्लू इनटू 10 टू पावर 6 इंटू 10 टू पावर 3 लिख सकता हूँ इसको। मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? ऐड होती है। अब ऐसी टर्म तो अपन ने पढ़ी थी पिछले क्लास में, बोलो क्या बोलते हैं इसको? पीपीबी इक्वल टू पीपीएम इंटू 10 टू पावर 3। क्या लिख सकता हूं क्या? आगे बात समझ में? इसी को अब बताओ, पीपीवी इक्वल टू परसेंट वेट बाई वेट इंटू 10 टू पावर 7 लिख सकता हूं क्या? बोलो भाई, यदि वेट की टर्म में यूज हो रहा है तो रिलेशन आगे समझ में। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे। आपको पीपीएम दे दे तो मल्टीप्लाई कर लेना 10 टू पावर 3 से। यदि आपको परसेंट वेट बाई वेट दे दे तो मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे? 10 टू पावर 7 से। आगे बात समझ में। लेकिन दूसरा, व्हेन पीपीबी इज यूज एज टर्म ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की टर्म में यूज होगा तो कैसे यूज करेंगे अपन? वही पीपीवी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सारी बात करेंगे एमएल में। किसमें बात करेंगे? एमएल में। जो बड़ी यूनिट होती है वो लीटर होती है और छोटी यूनिट क्या होती है? एमएल। अपन छोटी यूनिट की बात करते हैं क्योंकि अपने अंदर जितनी भी लेबोरेटरी है ना उसके अंदर अपने पास बड़े बीकर नहीं है। ठीक है, अगर 1-1 लीटर का बीकर देंगे सभी को तो फिर अपने अंदर जो केमिकल्स बनाते हैं ना वो कम पड़ जाएंगे। इसलिए अपन किसकी बात करते हैं? एमएल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एमएल की। तो ये आ गया 10 टू पावर 9। ठीक है, अब बताओ स्मॉल बी अपॉन स्मॉल बी प्लस कैपिटल बी इंटू 10 टू पावर 9। बोलो पीपीबी हो गया क्या? अब आप जानते हो पीपीबी इक्वल टू पीपीएम इंटू 10 टू पावर 3 लिख सकता हूँ क्या इसको? बोलो। और पीपीवी इक्वल टू परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इंटू 10 टू पावर 7 लिख सकता हूँ क्या? बोलो भाई। चलो इनको लिख लो, दोनों के टर्म में ये यूज होते हैं। ठीक है, आपको देगा ना पेपर, पूछेगा पीपीवी फाइंड करो। ये चेक कर लेना।
इसके क्या क्वेश्चन तो है नहीं ना, तो आज तक पूछे, लेकिन अपन बेसिक क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें। और बेसिक क्वेश्चन बनाएंगे तो ये समझो परसेंट वेट बाई वेट के क्वेश्चन है वो, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करना है वहां आपको, उनकी ओनली ऑन 10 टू पावर 6 और 10 टू पावर 9 से। जब पीपीएम की बात करेगा तो 6 और पीपीवी की बात करेगा 10 टू पावर 9 से। अपने लिए जो इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है ना इसमें, एक तो मोल फ्रैक्शन है, उस पर स्टार लगा लेना, एक मोलिलिटी है और एक है मोलिरिटी। अब एक बार देखो, जितने भी अपन ने बात की थी ना टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की, वो सारी कंसंट्रेशन टर्म हो गई ना, कोई बची थोड़ी है। हो गई सारी। चलो अब एक डालिएगा टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म है इसके अंदर परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। अब देखो अपन इसमें एक तो लेंगे वेट और एक लेंगे वॉल्यूम, अर्थात दोनों को ऐड कर सकते हैं क्या, बोलो, नहीं ऐड कर सकते। अर्थात जो आपको दे रखा होगा, जैसे 5 ग्राम 20 ग्राम डिजोल्व इन 60 ml, तो अब ऐसा नहीं करना 60 + 5 ऐड करना है, जितना दे रखा है ना उसी को क्या मान के चलेंगे, सॉल्यूशन मान के चलेंगे। आगे बात समझ में। जब अलग अलग यूनिट होती है ना तब अपन को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। कपड़े को कभी अपन लीटर में थोड़ी लेके आते हैं तो 1 लीटर कपड़ा दे दो हमें, दूध वगैरह लेके आते हैं तो अपन ये थोड़ी कहते हैं कि 1 मीटर दूध दे दो मेरे को। अपन सभी की यूनिट पता होती है अपने को। अपन दूध वाले से मांगने जाएंगे तो अपन 1 लीटर दूध मांगेंगे या 2 लीटर मांगेंगे या 10 लीटर मांगेंगे, यही मांगते हैं। यदि अपन किसी से आटा वगैरह लेके आते हैं, दाल वगैरह लेके आते हैं, तो अपन केजी में मापते हैं उसको कि मेरे को 5 kg 20 kg ऐसे। कपड़ा लेने जाते हैं तो अपन मीटर में मापते हैं उससे, 2 मीटर का कपड़ा दे दो, 3 मीटर का कपड़ा दे दो, इस तरीके से मापते हैं। कभी भी यूनिट को, तो आप जो अनपढ़ भी है ना वो भी गड़बड़ नहीं करते, तो आप भी उनको गड़बड़ नहीं करेंगे। आगे बात समझ में, तो लिखिएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और ये लेंगे ग्राम में। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml solution is known as
known as परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। आगे बात समझ में, इज नॉन एज वेट बाई वॉल्यूम। अब इसकी यूनिट हो सकती है ग्राम पर ml। आगे बात समझ में, कोई यूनिट कटेगी नहीं तो यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर ml। तो अगर यूनिट की बात करें ग्राम पर ml, ठीक है, यही यूनिट होती है सॉलिडिटी की। किसकी होती है, सॉलिडिटी की। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन, अर्थात वही बात करता है ये भी, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। लेकिन परसेंट है इसमें, तो परसेंट में अपन क्या करते हैं, ज़्यादातर यूनिट यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे तो यूनिट हो सकती है, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, 100 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कोई होती नहीं यूनिट, लेकिन वेट और वॉल्यूम की तो होगी यूनिट, तो ग्राम पर ml में इसको मेजर कर सकते हैं अपन। आगे बात समझ में। चलो अगर बात करें अपन फॉर्मूले की, तो क्या लिखेंगे बताओ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में लेंगे, ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे, ml में, इनटू कर देंगे 100, ठीक है। अर्थात परसेंट वेट बाई वॉल्यूम क्या होगा, इस स्मॉल w अपॉन कैपिटल B इंटू 100। अर्थात जैसा ये दिख रहा है ना परसेंट में, इसको ओपन करके लिख देंगे, वही क्या हो जाएगा, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। लिख लिया। इससे एक रिलेशन निकलता है, वो निकालना वैसे मैं नहीं सिखा रहा, लेकिन सिखा दें तो वो भी कोई परेशानी नहीं। ये वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, एक बार देख लेते हैं निकाल के। वो डेंसिटी बराबर होती है मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी मतलब D बराबर डेंसिटी, और डेंसिटी हमेशा सॉल्यूशन की होती है, पर्टिकुलर फाइंड नहीं कर सकते अपन। मास M बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन, यही होगा क्या, और B इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अपन बात किसकी कर रहे हैं, वॉल्यूम भी किसका ले रहे हैं यहाँ, सॉल्यूशन का। यदि मेरे को B निकालना हो तो m/d लिख सकते हैं क्या इसको, ठीक है, m/d लिख सकते हैं। B को इधर भेज दिया, D को इधर ले आए। अब बताओ, क्या मैं परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इक्वल टू स्मॉल w अपॉन, बोलो, कैपिटल M, और ये जो है D ऊपर चला जाएगा क्या, ठीक है, और इनटू क्या कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं क्या, बोलो। अब बताओ, ये वाली जो कंडीशन है W अपॉन M, अर्थात वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या हो गया, परसेंट वेट बाई वेट हो गया क्या, ठीक है, इनटू 10, अब ये इनटू D, क्योंकि ये जो पूरा ये है ना, ये पूरा परसेंट वेट बाई वेट बन रहा है इनटू D। अर्थात यदि आपसे पूछे परसेंट वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है, तो परसेंट वेट बाई वेट इनटू D होता है क्या, निकाल सकते हैं रिलेशन। अगर आपको काफी बार फंसाना चाहे वो, और आपको परसेंट वेट बाई वेट दे दे और डेंसिटी दे दे, और आपसे पूछ ले वेट बाई वॉल्यूम फाइंड करो, तो निकाल सकते हो क्या। समझ में आया ये रिलेशन, आ गया, लिखना चाहोगे लिख लो। ये क्या है, जब हम तैयारी करते थे ना, हमें उस टाइम सिखाया था सर ने, अब मेरे को उस टाइम का याद है, मैंने कभी इसको किया भी नहीं। पेपर को हार्ड करना हो ना तो कैसे कर दो, लेकिन उनको बच्चों को पास करना है, मारना नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन बना के देंगे ना वो, और 15-20 ऐसे क्वेश्चन दे दिए, तो समझो बच्चे घर आकर के काफी तो सुसाइड कर लेंगे शाम को।
लेकिन उनका मतलब ये नहीं होता कि किसी बच्चे को, क्योंकि हर चीज लेवल पे काम करती है। समझ में आया? ये डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। जब अपन डेंसिटी की बात करते हैं तो अपन किसी पर्टिकुलर की बात नहीं करते, सॉल्यूट ना सॉल्वेंट की, अपन टोटल बात करते हैं। सॉल्यूशन की डेंसिटी निकाली जाती है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। मास मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डी बराबर डेंसिटी, ठीक है। अब अपन जानते हैं जब अपने को बी निकालना है तो बी को उधर भेज दिया, डी को ले आए नीचे, ठीक है। v इक्वल टू एम बाई डी, ठीक है। अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब वॉल्यूम की बात कर रहा है ये सॉल्यूशन की, तो वॉल्यूम मेरा, वॉल्यूम की जगह मैं ये पुट कर दूंगा, तो ये पुट करते ही मैं m बाई डी लिखूंगा, तो m यहाँ गया और d इसके नीचे, तो d वाला का चला जाएगा ऊपर। आप जानते हो 1 और 4 का मल्टीप्लाई होता है और 2 और 3 का मल्टीप्लाई होता है, ऐसे तो होता है 1/2 अपॉन 3/4, तो 1 और 4 मल्टीप्लाई में और 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई में, ये चलता है, ठीक है। अब देखो ये जब मैं पुट करूंगा सीधा ही, तो मैंने ये किया, तो W अपॉन एम का मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा है। अब रिप्रेजेंट करने का तरीका कैपिटल W लिख सकता था मैं इसको, तो कैपिटल W लिख सकते थे, ठीक है। एम W अपॉन अर्थात वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब ये टर्म तो मेरे को पता है परसेंट वेट बाई वेट होती है, इनटू डी, ये कर दिया तो ये क्या आ गया रिलेशन। अब आपको पेपर में परसेंट वेट बाई वेट दे दे और डेंसिटी दे दे और आपसे पूछ ले वेट बाई वॉल्यूम फाइंड करो, तो आप कर सकते हो। आज से पहले करते तो व्यवस्था नहीं बैठती कि करना क्या है इसमें, ठीक है। बना लो इसको, अर्थात यहां लिख लो इसको, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इक्वल टू परसेंट वेट बाई वेट इनटू डी, इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, कैलकुलेट परसेंट वेट बाई वॉल्यूम if weight of 5 gram NaOH dissolve in 40 gram NaOH, 40 ग्राम की जगह लिख लो 40 ml, 40 ग्राम करते तो आपको ऐड करना पड़ेगा वो, ठीक है। 40 ml NaOH सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन दे या नहीं दे अपन को मान के क्या चलना है, सॉल्यूशन, ठीक है। चलो करो इस क्वेश्चन को। कर लिया? एक अलग से टैंकर बुक कराओ किसी दिन, उसको रख दो स्कूल के सामने। अरे वो सब पूरे पी जाते हैं। तो सुबह आते ही मैं सबसे पहले चले गई थी, 2-3 बार आती पानी दे रही थी। फिर तुम्हारा खत्म होते ही इधर इनका खत्म होते ही तो सर हम क्या पिए फिर?
चलो आपको दे रखा है वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है इसमें? सॉल्यूट क्या दिया था अपन ने? 5 ग्राम क्या सॉल्यूट है? NaOH। और डिजोल्व किसमें किया है फिर इसको? NaOH के सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में। हाँ, वेट ऑफ मतलब सॉल्यूशन का मतलब हो गया वाटर में ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अर्थात अपन इसको वाटर ही बोल देते ना तो भी अच्छी बात थी। एक तो अपन बोल दिया सॉल्यूशन, अर्थात पानी के अंदर मिलाया तो सॉल्यूशन किसका बना? NaOH का, ठीक है। अगर इसको वाटर ही बोलते अपन तो भी अच्छी बात थी, ठीक है। तो वेट ऑफ NaOH कितना है भाई? 5 ग्राम, यही है। और वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन, सर अगर ये आप बोल रहे 40 ग्राम में दिया होता तो फिर परसेंट वेट बाई वेट निकलता है इसका। फिर ये नहीं निकालते, आंसर चेंज हो जाता। कितना दिया? 40 ml, यही है। आप जानते हो परसेंट वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है? स्मॉल w अपॉन b इंटू 100, 5 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, ये 1/8 हो गया। और 1/8 का भाग दो इसमें, तो ये 1 बार 2 बचे, ये आ रहा है क्या आंसर? 12.5 वेट बाई वॉल्यूम। यूनिट इसे ग्राम पर मोल में ग्राम पर ml, लेकिन जब परसेंट की बात कर रहा है ना तो परसेंट के लिए अपन ये यूज करते हैं। बहुत कम केस में आपको यूनिट मिलेगी उसकी, क्योंकि जैसे आप देखोगे ना इसका यूज कहाँ होता है। जैसे मेडिसिन आती है तुम्हारे वहाँ, तो उसके पापा हमारे ना मेडिसिन आती है, देखना आप एक बार, आज देखना जो भी बोतल जैसे वगैरह आती है ना, खांसी वगैरह सिरप आती है, उस पर लिखा रहता है 5% वेट बाई वॉल्यूम, अर्थात उसमें 5 ग्राम तो क्या है जो सॉल्ट है वो है, और 100 ml क्या है उसके अंदर वाटर, या फिर कोई और कंपाउंड होगा वो होगा, ठीक है। ऐसे तो ज्यादातर केस में ऐसा ही लिखा मिलेगा आपको, ऐसा ही उस बोतल पे, और उस पर एक वाइट उसमें आता है सेक फॉर यूज, अर्थात आपको जो ये होते हैं ना पार्टिकल, ये नीचे बैठ जाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ये कैसा होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन। अपन पढ़ते थे क्लास 12 में, लेकिन अभी हटा दिया वो, ठीक है। 9th में था, लेकिन 12th में था इसका पूरा चैप्टर, लेकिन अभी हटा दिया वो, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा मिलेगा आपको। लेकिन अगर यूनिट पूछ ले, जैसे आपको दे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज यूनिट लेस, तो यूनिट लेस में सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो मोल फ्रैक्शन का ही है, क्योंकि जब भी पूछेगा ना आपसे तो मोल फ्रैक्शन तो देगा ही देगा वो, ये देगा ही नहीं वो। तो इसकी यूनिट पूछी तो ग्राम पर। हाँ, ग्राम पर ml, लेकिन वो यूनिट है ना वो ज्यादातर केस में सॉलिडिटी की होती है। यहाँ तो यही केस चलेगा 12.5% वेट बाई वॉल्यूम, लेकिन मैंने आपको बता दी है क्योंकि जब भी मिलेगी तो अदर यूनिट मिलेंगी इसकी दोनों की, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिख लो। कैलकुलेट परसेंट वेट बाई वॉल्यूम if परसेंट वेट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन is 20% and density 5 ग्राम पर ml। फाइंड करो इसका, बस बता दिया, पहले लिखा दिया तो कैलकुलेट वाला। ये क्वेश्चन करो, उसके बाद में आप पढ़ लेना फिजिक्स, ठीक है। अब कल की छुट्टी है तो कल अपन सोच रहे हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाएं आपको, ठीक है। तो सुबह आ जाओगे? सुबह आ जाओ, कितने बजे जागते हो? तुम आओ 9 बजे, ठीक है। 9 बजे आ जाओ, तो 9 से 11:30 तक पढ़ेंगे अपन केमिस्ट्री। शाम का टाइम हो वैसे रहेगा, सुबह, ठीक है। तो फिर शाम को आ जाओ, ठीक है, फिर शाम को आ जाओ, ठीक है। अगली छुट्टी में काउंट कर लेंगे वो। चलो ये क्वेश्चन करो फटाफट, फिर फ्री होता है। कल आ जाओ 3 बजे, आ जाओगे? 3 बजे तो आ जाओगे, ठीक है, 3 बजे आ जाओ।
कल इनको कंसंट्रेशन टर्म है ना, इनको कंप्लीट कर लेते हैं अपन। सर 100 से तो नहीं करना है, हैं? 100 से। नहीं, आपको पूरा परसेंट वेट बाय वेट की वैल्यू दे रखी है वो। ये वाला फॉर्मूला हाँ, कौन सा करना है यूज, नीचे वाला। हाँ देखो, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू परसेंट वेट बाय वेट इनटू डी, यही तो है। ठीक है, परसेंट वेट बाय वेट कितना दे रखा है 20, और ये डी कितना दे रखा है 5, तो 100% वेट बाय वॉल्यूम। आगे बात समझ में, इस तरीके से कर लेंगे। अब जैसे नीलम ने बताया ना अभी कि सर इसको मल्टीप्लाई करना है क्या, जो भी डाटा देगा ना वो परसेंट के साथ ही देगा वो। ठीक है, खुद से चेंज करोगे तो आंसर लेके आओगे दूसरा। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है उसमें, क्योंकि डाटा ही उसका ही है वो। अगर मेरे को 5 ग्राम ऐसे भी देता ना, 5 ग्राम प्रेजेंट है 40 ग्राम सॉल्वेंट में, तो सबसे पहले ये निकाल दे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते उसका सीधा ही। आगे बात समझ में, यहाँ तक कोई परेशानी किसी को। ठीक है, ये पूरी कंसंट्रेशन टर्म जो अब तक पढ़ ली है पूरी पढ़ के आनी है कल। ठीक है, इनके क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं, ज़्यादातर कोई क्वेश्चन मिलते हैं ना वो मोलिनिटी के मिलते हैं, मोल फ्रैक्शन के मिलते हैं और मोलरिटी के मिलते हैं। ठीक है, तो उन पर अपन और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जो कल टर्म पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी। ठीक है, अगर कल हो जाएगी तो कल, नहीं परसों तो कंप्लीट हो ही जाएगी। ठीक है, आज के लिए रखते हैं यहीं तक। थैंक यू।